अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। दिस इज मारिया। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो जब हमने एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल में हमारे पास प्लास्टिड नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं। तो मैंने उस वक्त बताया था कि प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें हम सूरज से एनर्जी लेके उसे कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म के अंदर कि प्लांट उसे यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन ले सके। जैसे इंसान तो खाना खा लेता है अपनी ताकत के लिए, लेकिन प्लांट्स तो खाना नहीं खा सकते, तो वो सूरज के जरिए एनर्जी लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इंसान को अपना खाना अपने अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके पास सलाहियत है कि वो खा सकता है और उसी को ब्रेक करके अपनी एनर्जी बना लेता है। लेकिन प्लांट्स नहीं खा सकते, इसलिए प्लांट्स के पास जो है प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस लाइट को कन्वर्ट करके खाने में तब्दील करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने खाने के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो प्लास्टिड क्या है देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है डिफाइन प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड है, plastid are membrane-bound organelles found in the cells of plants and photosynthetic protists such as algae। मतलब जो हमारे पास प्लास्टिड है प्लांट में पाया जाता है और प्रोटिस्ट में पाया जाता है। और प्रोटिस्ट में कौन से वाले, सिर्फ और सिर्फ वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर। प्लास्टिड का मतलब भी फोटोसिंथेसिस करना है, तो वो हर चीज जो चाहती है कि वो फोटोसिंथेसिस करे, वो अपना खाना खुद नहीं खा सकती, तो उसके अंदर प्लास्टिड पाया जाएगा। और उस सर्टेन स्पीशी को हम कहेंगे कि वो फोटोसिंथेटिक है। तो मतलब हमारे पास जो प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, जिनके अंदर प्लास्टिड है, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास प्लास्टिड पाया जाता है, हमें पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इसमें जो पहला एमसीक्यूज है ना, वो ये है कि प्लास्टिड किस तरह की ऑर्गेनेली है। जब हमने बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जबकि जो हमारा बैक्टीरिया का सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। तो पहला एमसीक्यूज आपसे ये पूछेंगे कि प्लास्टिड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्योंकि प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी। और यूकैरियोटिक सेल तो आप, ये हो गया आंसर। लेकिन फिर वो अगला एमसीक्यू आपसे क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि किस तरह की यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, एनिमल वाले या प्लांट वाले में। तो आपने ऑप्शन में प्लांट को चूज करना है या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को चूज करना है। पहला ये पूछेंगे आपसे कि क्या प्लास्टिड जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है या यूकैरियोटिक सेल में, तो आपने चूज करना है यूकैरियोटिक सेल। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लास्टिड, लेकिन किस तरह के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एनिमल या प्लांट। तो आपने प्लांट चूज करना है। या फिर ऑप्शन में हो सकता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, तो आपने ये चूज करना है। तो ये अब तक के हमारे दो एमसीक्यूज हो गए और डेफिनेशन हो गई। आज के लेक्चर में ना हम सिर्फ प्लास्टिड की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी एक टाइप पढ़ेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे और परसों के लेक्चर में हम क्रोमोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो सब अभी हमने देख लिया कि प्लास्टिड होता क्या। प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट में या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी में पाई जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट के बारे में, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड हमने कहा फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन प्लास्टिड की भी टाइप्स हैं। जैसे सेल की टाइप्स है ना कि प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, इसी तरह प्लास्टिड की भी टाइप्स हैं। प्लास्टिड की टाइप्स हमने कैसे बनाई, हमने देखा कि प्लास्टिड ना, इनके अंदर ना पिगमेंट्स मौजूद होते हैं डिफरेंट कलर के।
हर प्लास्टिड की टाइप में ना डिफरेंट पिगमेंट है, और हर प्लास्टिड की टाइप का डिफरेंट फंक्शन है। तो हमने क्या किया, हमने उनके डिफरेंट नाम रख दिए। जो प्लास्टिड, कुछ को हमने कह दिया क्लोरोप्लास्ट है, कुछ को हमने कह दिया क्रोमोप्लास्ट है, कुछ को कह दिया हमने ल्यूकोप्लास्ट है। क्यों कह दिया, क्योंकि इनके अंदर ना, इन तीनों के अंदर डिफरेंट तरह के पिगमेंट प्रेजेंट हैं, और डिफरेंट तरह का इनका फंक्शन है। क्योंकि इनका फंक्शन डिफरेंट था, तो हमने प्लास्टिड को उनके फंक्शन की बेस पे और उनके अंदर मौजूद पिगमेंट की बेस पे क्लासिफाई कर दिया। तो ये है प्लास्टिड ही। पर इनके अंदर ना क्लोरोप्लास्ट में या क्रोमो में या ल्यूको में अपना ही कोई पिगमेंट है या अपना ही कोई फंक्शन है। वो दूसरे वाले प्लास्टिड की टाइप से ना मैच नहीं करता, इसलिए हमने उसको कह दिया कि ये वाला क्लोरो हो गया, ये वाला क्रोमो हो गया, ये वाला ल्यूको हो गया। लेकिन है ये प्लास्टिड ही। तो ये हमारे जो है प्लास्टिड की क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं, इनमें से ना एक टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लास्टिड। जब भी डिफाइन प्लास्टिड आएगा तो आपने क्या करना है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही उसकी ना क्लासिफिकेशन में लिख देनी है। ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने पहली प्लास्टिड की टाइप की तरफ। हम पढ़ेंगे आज ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को हमने क्यों जो है डिफरेंट रखा बाकियों से, बाकियों को एक मिनट, इसको ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। हर प्लास्टिड का ना अपना स्ट्रक्चर है और अपना फंक्शन है। ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट का या जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है या स्ट्रक्चर है वो ल्यूकोप्लास्ट से नहीं मिलता। ल्यूकोप्लास्ट इसलिए है कि उसका स्ट्रक्चर बाकियों से डिफरेंट है, उसका फंक्शन बाकियों से डिफरेंट है, उसके अंदर मौजूद पिगमेंट बाकियों से डिफरेंट है, इसलिए हमने उसका नाम डिफरेंट रखा है। जैसे जानवरों को हम एनिमल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन से डिफरेंट है, इसलिए हमने ल्यूकोप्लास्ट को भी क्रोमोप्लास्ट से डिफरेंट इसलिए कहा। इसको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है, तो हम इसको उनकी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है ल्यूकोप्लास्ट का, कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। पहला एमसीक्यूज क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, ये ट्रांसपेरेंट से दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखते हैं बिल्कुल, इनका कोई कलर नहीं होता देखने में। बिकॉज दे लैक पिगमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को कलर दे देती है कोई भी। जैसे आपके कपड़ों का कलर अगर लाल है ना, तो उन कपड़ों के अंदर कोई पिगमेंट डाला है जिसने उस कपड़े को रेड कलर दे दिया है। तो वो ये कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है, क्योंकि उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। अगर कोई पिगमेंट होता तो वो कोई उसको कलर तो देता है ना, उनके अंदर कोई पिगमेंट है ही नहीं, इसलिए वो कलरलेस है। तो पहला बात होगी इनके स्ट्रक्चर की कि ये कलरलेस है, और क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट नहीं है इसलिए ये कलरलेस है। फंक्शन क्या हो सकता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट का, दे आर टिपिकली लोकेटेड इन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। अच्छा, इनके बता दें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये उन प्लांट सेल के पार्ट में पाए जाते हैं या प्लांट के ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे खाना ना स्टोर किया हुआ होता है उन्होंने। जहाँ प्लांट अपना खाना स्टोर करता है ना, जिस हिस्से में अपने, वहां पे ये पाए जाते हैं। सच एस, वो कौन से हिस्से हैं जहाँ प्लांट्स अपना खाना स्टोर कर रहे होते हैं, बचा के रख रहे होते हैं। रूट्स में आप प्लांट अपना खाना बचा के रखता है, सीड में उसका खाना जो है मौजूद होता है, एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो आपसे एमसीक्यूज में ना पूछ सकते हैं कि लोकेशन क्या होती है ल्यूकोप्लास्ट की, तो आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। आपने कहना है कि प्लांट का वो हिस्सा जहाँ पे खाना स्टोर होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। वो कौन सी जगहें होती हैं, वो रूट हो सकती है, वो सीड हो सकती है, वो अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है। ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करते हैं ऐसा। Their main function is the storage of starches, lipids and proteins। मतलब खाना ही स्टोर करवाते हैं, ये खाने वाली जगह पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये खाना स्टोर करवाते हैं। स्टार्चेस, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है वो खाना है। तो ये खाने वाली जगह पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इन्होंने खाना वहां जमा करवाना है। ठीक है। अब ठीक है, हमने प्लास्टिड पढ़ लिया, उसमें हमने पहले दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए कि प्लास्टिड जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, पहला एमसीक्यूज, तो इसलिए ये कहाँ पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक में पाई जाएगी। फिर हमने कहा कि जो यूकेरियोटिक में तो पाई जाती है प्लास्टिड, लेकिन कौन से वाले यूकेरियोटिक में पाई जाती है, तो हमने कहा था कि प्लांट्स में पाई जाती है या फिर
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाई जाती है। फिर हमने तीसरा डिस्कस किया कि क्लासिफाई करें प्लास्टिड को। किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया? हमने कहा कि ये जो हमारा प्लास्टिड है, ये जो हमारा प्लास्टिड है ना, इसकी टाइप्स इसलिए है क्योंकि इसकी हर टाइप का फंक्शन डिफरेंट है, उनका कलर डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हमने कहा कि हम इनको नाम दे देते हैं अलग अलग। ठीक है। ठीक है, तो फिर हमने पहली टाइप पढ़ी ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा कि वो कलरलेस है। वो कलरलेस क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई पिगमेंट नहीं है कि उन्हें कोई कलर आ जाए। ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि कहाँ पाए जाते हैं। हमने देखा कि ये पाए जाते हैं प्लांट के उन हिस्सों में जहाँ पे खाना मौजूद होता है। क्यों पाए जाते हैं वहां पे? क्योंकि इनका मेन काम ये है कि ये खाना स्टोर करें। ठीक है। और क्या खाना स्टोर करते हैं ये? स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन्स। ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी फूड स्टोरिंग पार्ट्स हैं? रूट्स, सीड्स, अंडरग्राउंड स्टेम। तो ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर था। अब से हम एंड करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने पास लिख लें। जो पैटर्न मैंने पहले बताया हुआ है पढ़ने का, कि जब भी लेक्चर लें रजिस्टर अपने पास रखें, सारे एमसीक्यू तो अपने रजिस्टर पे नोट करें, ताकि जब एग्जाम का दिन है आपने सिर्फ यही पढ़ना है और आपका पेपर जो है उसमें फुल मार्क्स आ जाने हैं आराम से। आपको बुक रीड करने की फिर जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि सारा कुछ हम पहले ही पढ़ा रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। आज का काम आज ही तैयार कीजिएगा। सी यू टुमारो।